अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू EIS अकेडमी। मेरा नाम है खिज़र सुल्तान। स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 1.2 शुरू करेंगे। जैसे कि पिछले लेक्चर में मैंने आपको इसके बेसिक्स के बारे में बताया कि इस जो एक्सरसाइज 1.2 है इसमें जो है हमने कॉलम मैट्रिक्स को पढ़ना है, रो मैट्रिक्स, इसी तरह स्क्वायर मैट्रिक्स। जो मैंने मैट्रिसेस की टाइप्स बताए थी आपको, वो आपने अपने जहन में याद रखनी है। ठीक है, वो टाइप्स आपने जहन में याद रखनी है। अगर वो टाइप्स आपको याद होंगी तो एक्सरसाइज 1.2 जो है वो आपको डेफिनेटली समझ आ जाएगी, बल्कि समझ आ गई होगी। ठीक है, तो आपने ये लेक्चर ध्यान से सुनना है। और अगर आपको उन टाइप्स का नहीं पता, अगर आप डायरेक्ट इस लेक्चर पे आए हैं और आपको उन टाइप्स का नहीं पता, तो आप ऊपर आई बटन में सजेशन में आ रहा होगा, आप वहाँ से उस लेक्चर तक पहुँच सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। एक्सरसाइज 1.2 शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है, जिसमें वो ये कह रहा है आइडेंटिफाई द यूनिट मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स। ठीक है, हमने फाइंड करने हैं या आइडेंटिफाई करने हैं या उनकी पहचान करनी है कि कौन से मैट्रिक्स जो हैं यूनिट हैं, कौन से रो हैं, कौन से कॉलम्स हैं और कौन नल मैट्रिक्स कौन से हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे उसने क्या पूछा है, यूनिट मैट्रिक्स। तो यूनिट मैट्रिक्स मैंने आपको क्या बताया था, ये एक इसके दो नाम हो सकते हैं, या यूनिट मैट्रिक्स भी आप कह सकते हैं या आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। ठीक है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स कौन सा होता है, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें तमाम डायगोनल्स, उसके जितने डायगोनल्स हैं तमाम डायगोनल्स 1 हो। ठीक है, यहाँ पे हम देखेंगे कि जो डी है कॉलम, हमारे पास जो मैट्रिक्स डी है इसके जो है डायगोनल्स 1 है, तमाम डायगोनल्स इसके 1 है, तो इसको हम क्या कहेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स। ठीक है, तो डी हमारे पास क्या आ गया, यूनिट मैट्रिक्स। ठीक है, उसके बाद रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स किस कहते हैं, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक रो हो। ठीक है, और ये कौन सा हमारे पास, बी वाला। ठीक है, बी हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स है, रो कौन सी होती है, लेफ्ट से राइट की तरफ। ठीक है, या लेटी हुई, जिसे आप कह सकते हैं कि ऐसी लाइन जो लेटी हुई है वो रो मैट्रिक्स है। ठीक है, उसे रो मैट्रिक्स कहते हैं। ये कौन सी हमारे पास, B इज इक्वल टू रो मैट्रिक्स। ठीक है, उसके बाद हमारे पास कौन सी है, कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम कौन सा मैट्रिक्स है, सी वाला। ठीक है, कौन सा मैट्रिक्स है, सी वाला। सी हमारे पास कौन सा है, रो मैट्रिक्स। इसमें सिर्फ और सिर्फ एक रो है, तो सी क्या हो गया, रो मैट्रिक्स। ठीक है, उसके बाद नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स कौन सा है, अच्छा रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स जो है एक और है, कौन सा है, एफ। एफ मैट्रिक्स भी हमारे पास कौन सा है, सी और एफ। एफ और सी कौन सा मैट्रिक्स हमारे पास, रो कॉलम मैट्रिक्स, सॉरी कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है, एफ और सी कौन सा मैट्रिक्स है, कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है, उसके बाद है नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स कौन सा है हमारे पास, ए और ई। कौन सा है, ए और ई। नल मैट्रिक्स कौन सा होता है, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें तमाम एंट्रीज या तमाम डिजिट जो उसके अंदर मैट्रिक्स के अंदर हैं तमाम डिजिट 0 हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, नल मैट्रिक्स। ठीक है, तो ए और ई ये हमारे पास कौन से मैट्रिक्स हैं, नल मैट्रिक्स। ठीक है, इसका दूसरा नाम क्या है, जीरो मैट्रिक्स। ठीक है, जीरो आ जाए या नल आ जाए इसका मतलब एक ही है। ठीक है, तो ए ई हमारे पास कौन से हैं, नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स। ठीक है, डी हमारे पास कौन सा है, यूनिट मैट्रिक्स। ठीक है, तो आपको अब अच्छी तरह से समझ आ गई होगी कि रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स कौन से होते हैं। और उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, जिसमें वो ये कह रहा है कि आइडेंटिफाई स्क्वायर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स। इसमें सिर्फ 2 चीज़ें नहीं हैं जो कि आपको बाहर नज़र आ रही हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ये 2 चीज़ें इसमें नहीं है, बाकी
मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 में भी बताई हैं और पिछले लेक्चर में भी बताई हैं। तो मैं सिर्फ पहली 2 जो हैं वो आपको बताऊंगा कि स्क्वायर मैट्रिक्स कौन सा है, बल्कि ये आपको पता भी है, आपको ये पता भी है स्क्वायर मैट्रिक्स कौन सा है और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कौन सा है। अगर आपने पिछला लेक्चर लिया तो इसका आपको पता है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स कौन सा है? ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रोज की तादाद और कॉलम्स की तादाद बराबर हो, जिनका मर्तबा बराबर हो या जिनका ऑर्डर बराबर हो, उनको हम क्या कहेंगे? स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स इसमें कौन सा होगा? अगर आप देखें तो स्क्वायर मैट्रिक्स हमारे पास ये है 3। तीसरा मैट्रिक्स जो हमारे पास है वो कौन सा मैट्रिक्स है? स्क्वायर मैट्रिक्स। इसमें देखें 2 रोज हैं R1 R2, ठीक है, ये कॉलम सॉरी C1 और C2 और R1 R2, ठीक है, 2 रोज हैं और इसमें 2 ही कॉलम्स हैं। ठीक है, तो ये कौन सा मैट्रिक्स हुआ? स्क्वायर मैट्रिक्स। इसका ऑर्डर क्या है? 2/2। ठीक है, ऐसा मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर सेम हो उसे हम क्या कहते हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स। तो स्क्वायर मैट्रिक्स हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स नंबर 3, या आप लिख सकते हैं थर्ड मैट्रिक्स इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अब रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का भी आपको पता है कि कौन सा मैट्रिक्स है? ऐसा मैट्रिक्स जिसमें कॉलम्स की तादाद उसकी रोज के तादाद के बराबर ना हो, यानी कि उसका ऑर्डर बराबर ना हो, उसका ऑर्डर कोई भी 3/2 हो या 4/6 हो। ठीक है, इस तरह का जो मैट्रिक्स होगा उसे हम क्या कहेंगे? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। यहाँ पे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कौन सा है? आपको नज़र आ रहा है? अच्छा, ये देखें, ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है। यहाँ पे 8 भी स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास कौन सा था? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें कॉलम्स की तादाद उसकी रोज की तादाद के बराबर ना हो, तो वो कौन सा हमारे पास? 1 और 5। ठीक है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कौन सा है? 1 और 5। ये हमारे पास कौन से मैट्रिक्स हैं? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, ये 2 आपको मैंने बता दिए हैं। बाकी जो मैट्रिक्स हैं रो कॉलम और आइडेंटिटी मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स। अब देखें यहाँ पे यूनिट मैट्रिक्स की जगह आइडेंटिटी मैट्रिक्स आया है, तो ये भी वही मैट्रिक्स है जो यूनिट मैट्रिक्स है। इनके नाम चेंज है, सिर्फ 2 नाम है, इनके काम एक ही है, यानी कि मैट्रिक्स एक ही है, नाम इसके 2 हैं। ठीक है, यूनिट मैट्रिक्स आए या आइडेंटिटी मैट्रिक्स आए, इसका मतलब वही है जो मैंने पहले बताया हुआ है। ठीक है, ये आपने खुद फाइंड करने हैं इसमें से कि ये मैट्रिक्स कौन से हैं, आइडेंटिटी कॉलम और रो मैट्रिक्स कौन कौन से हैं। ठीक है, आपने इसमें से ये खुद फाइंड करने हैं। ठीक हो गया। और उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, जिसमें हमने ये बताना है कि स्केलर मैट्रिक्स कौन सा है, डायगोनल मैट्रिक्स कौन सा है और यूनिट मैट्रिक्स, जिसका आपको पहले से ही मैंने पहले ही बता दिया है कि यूनिट मैट्रिक्स कौन सा है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं डायगोनल मैट्रिक्स कौन सा है। तो डायगोनल मैट्रिक्स कौन सा है? मैंने आपको बताया था कि ऐसा मैट्रिक्स जिसकी डायगोनल्स में से कोई एक एंट्री या डिजिट नॉन ज़ीरो हो, उसे हम क्या कहेंगे? डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, तमाम जो है कोई ना कोई हो हिस्सा, तमाम चाहे नॉन ज़ीरो हो, ऑल डायगोनल्स नॉन ज़ीरो, या कोई एक नॉन ज़ीरो हो, तो उसे हम डायगोनल से ही कहेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास ये है बी वाला। इसमें देखें ये जो इसके डायगोनल्स हैं ये नॉन ज़ीरो हैं, तो डायगोनल्स, तो इसे हम क्या कहेंगे? डायगोनल मैट्रिक्स। उसके बाद जो डी वाला है, इसमें देखें सिर्फ डायगोनल्स में से एक नॉन ज़ीरो है, बाकी तमाम ये डायगोनल, ये ज़ीरो है, ये नॉन ज़ीरो है, तो इसे भी हम क्या कहेंगे? डायगोनल मैट्रिक्स। तो बी और डी हमारे पास कौन से मैट्रिक्स हुए? डायगोनल। ठीक है, ठीक है। उसके बाद स्केलर मैट्रिक्स, ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स जिसके तमाम डायगोनल्स की वैल्यू सेम हो, यानी कि अगर इसकी 2 है इसकी भी 2 हो, इसकी 3 है तो इसकी भी 3 हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? स्केलर मैट्रिक्स।
ठीक है। यहाँ पे हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स ए वाला है, ए वाला हमारे पास मैट्रिक्स कौन सा है, स्केलर मैट्रिक्स। और उसके बाद हमारे पास ई वाला भी है। अब देखें 5 - 3 करें तो क्या आएगा 2, 1 + 1 करेंगे तो ये भी क्या आएगा हमारे पास 2, ठीक है। तो ये भी हमारे पास कौन सा है, स्केलर मैट्रिक्स। ए और ई कौन सा हमारे पास, स्केलर मैट्रिक्स, ठीक है। तो डायगोनल मैट्रिक्स का भी आपको कंफर्म हो गया, बल्कि आपको कह सकता हूं मैं कि आपको पक्का हो गया है कि डायगोनल मैट्रिक्स कौन सा है और स्केलर मैट्रिक्स कौन सा है, और जो बच गया वो कौन सा मैट्रिक्स होगा, यूनिट मैट्रिक्स, ठीक है। यानी कि जिसके तमाम डायगोनल्स 1 हो उसे हम क्या कहेंगे, यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 1.2 के पहले 3 क्वेश्चंस। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह इसके बाकी के जो 3 क्वेश्चंस रह गए हैं वो क्वेश्चंस इसके अटैम्प्ट करेंगे, उनको करने की कोशिश करेंगे, उनको सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।